वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जंप की। तो अब ये हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा टॉप 150 इंटरव्यू प्रॉब्लम्स का। तो अब इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, तब तक के लिए आप देखो मेरा इंट्रो। तो ये रही इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें हमें कह रहे हैं गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक नम्स नाम से एरे गिवन है और यू आर इनिशियली एट अ एरे फर्स्ट इंडेक्स, मतलब आप 0th पोजीशन पे हो, एंड ईच एलिमेंट इन एरे रिप्रेजेंट योर मैक्सिमम जंप लेंथ एट दैट पोजीशन। तो इसे एग्जांपल समझते हैं। तो इन्होंने बोला इनिशियली आप 2th पोजीशन पे हो, राइट? मतलब 0th पोजीशन पे हो आप। इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो आप इनिशियली 0 पे हो, तो आपको जंप करते हुए लास्ट इंडेक्स तक पहुंचना है, 4 तक। ये नहीं कि आप इसके बाहर पहुंच गए, आपको सिर्फ 4 तक पहुंचना है। अगर आप सक्सेसफुली पहुंच गए तभी आपको रिटर्न करना है कि हाँ, हमारा हम सक्सेसफुली जंप करते हुए लास्ट इंडेक्स तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। तो इसमें क्या है, इनिशियली हम 0 पे हैं, मतलब 0th इंडेक्स पे है। इस पे क्या वैल्यू है, 2, मतलब हम 2 जंप्स ले सकते हैं एट मैक्स। तो अगर हम देखें रिकर्सिव ट्री के अकॉर्डिंग, तो हम एट मैक्स कितनी जंप ले सकते हैं, 2। तो या तो हम 3 पे जा सकते हैं या तो हम 1 पे जा सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन करने का एक तरीका है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैं रिकर्सिव ट्री के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, कि या तो आप 3 पे जा सकते हो या तो आप 1 पे जा सकते हो। तो अगर आप 3 के थ्रू फॉलो करते हो तो 3 के बाद क्या है, आपको आप एट मैक्स 3 जंप्स ले सकते हो। 3 का मतलब क्या है, एट मैक्स या तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो या 3, ये जंप्स है, इतनी जंप्स ले सकते हो। तो अगर आपने एक जंप ली अगर आपने तो आप पहुंचोगे 1 पे। अगर आपने एक के बाद 2 जंप ली, मतलब 3 से एक जंप ली, तो आप इधर 2 जंप लेते हो तो इधर, 3 पे इधर। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचोगे, और अगर 3 लेते हो 4 पे पहुंचोगे और आप लास्ट इंडेक्स तक पहुंच रहे हो। तो देखो आपने कितनी जंप ली, 1, 2, और 2 जंप में आप सक्सेसफुली यहाँ तक पहुंच गए लास्ट इंडेक्स तक। और आप रिटर्न कर दो कि हम अ, 2 जंप्स में लास्ट इंडेक्स तक पहुंच पा रहे हैं ऑप्टिमल वे में। तो मैं इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। तो ये रहा वो विजुअलाइजेशन करने का तरीका, जैसे मैंने सोचा ना, कि मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, फिर हम इसकी अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 0th इंडेक्स पे उसकी वैल्यू 2 है, तो एट मैक्स हम 2 जंप ले सकते हैं। या तो हम 3 पे जा सकते हैं या तो हम 1 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 को फॉलो करते हैं, 3 पे ही 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो हम एक जंप लें, या तो हम दूसरी जंप लें, मतलब 2 जंप लें, या तो हम डायरेक्ट 3 जंप्स लेते हैं। तो हम 4 पे पहुंच रहे हैं। अगर एक लेते हैं 1 पे एंड 4 पे। फिर अगर 1 के बाद एक जंप की पॉसिबिलिटी 1 है और यहाँ पहुंचे यहाँ के बाद 4, सिमिलरली अदर्स के लिए भी। तो इसका जो मोस्ट ऑप्टिमल है ये वाला है, क्योंकि हमें रिटर्न करना है कि कितने मिनिमल पॉसिबल स्टेप्स में हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमको वो रिटर्न करना है। तो हमको इसमें बताना है कि हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। जो इसका जंप गेम टू होएगा ना, उसमें बताना है हमें कि कितने मिनिमम स्टेप्स में हम पहुंच सकते हैं। तो यही है, इसके अंदर तो हमें ये बताना है कि हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो अब इसकी अप्रोचेस डिस्कस कर। तो जो हम मेथड फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने की, एक होएगा रिकर्जन और एक हम करेंगे पोजिशनल डिस्टेंस के थ्रू। तो सबसे पहले रिकर्जन को देखते हैं कैसे करें। तो अब इसकी रिकर्सिव अप्रोच डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमने सैम्पल एग्जांपल जो हमें गिवन थी उसकी हमने रिकर्सिव अप्रोच बनाई थी। तो मैं उसी को ही रेफरेंस के लिए लूँगा भी, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हम अभी 0th इंडेक्स पे हैं, तो हम एट मैक्स 2 जंप ले सकते हैं। या तो हम 1 जंप लें या तो हम 2 जंप लें। ठीक है, तो जब हमने 2 से 3 की ली या तो 1 की ली, ठीक है, तो फिर हम 3 से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी थी, या तो हम 1 पे जाएँ, या तो इस वाले 1 पे, या तो इधर 4 पे।
तो वही, तो हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच रहे हैं, तो यही हमारा सबसे मिनिमल होएगा और हमें यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और सिमिलरली फॉर अदर केसेस बनेगा। और अगर तो वो आउट ऑफ बाउंड होता है, मतलब मान लो इन केस यहाँ पे क्या होता है, टू, एक जंप यहाँ से लोगे तो, एक मिनट, यहाँ से क्या होता है, टू, ये इसकी जगह टू है, तो एक जंप इधर आती और एक जंप यहाँ आती, तो जो आउट ऑफ बाउंड वाली चीज़ है ना, ये फॉल्स रिटर्न कर देगी। हम ये चेक लगाएंगे अपनी रिकर्जन में कि अगर बड़ी हुई तो फॉल्स, अगर उस पोजीशन पे हुई तो ट्रू। तो अब इसके ना मैं कोड डिस्कस करता हूँ, तो उसके थ्रू देखते हैं। तो अब इसका सूडो कोड डिस्कस करते हैं। हमें क्या होएगा, हमें क्वेश्चन में गिवन होएगा अपना अगर मैं यहाँ पे मेन लेके चल रहा हूँ उसे, हमको उसमें क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है, ये सूडो कोड है, ठीक है। तो एरे आ रहा है, तो हम ना एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे, जिसमें क्या होगा, हम जीरोथ इंडेक्स एन उस एरे का साइज और एरे, राइट, और ये पास कर देंगे और इसे रिटर्न कर देंगे जो भी हमें आउटपुट रिटर्न करेंगे। तो जो हमारा हेल्पर फंक्शन होगा वो कैसे होएगा, वो होएगा बुलियन टाइप का, बूल हेल्पर, जिसमें क्या होएगा, ये हमारा इंडेक्स होएगा एन और ये ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रेंज होएगी ना, पॉसिबिलिटीज जंप की रेंज, कि कितनी जंप मार सकते हैं, तो हम एक रेंज वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी रेंज होगी। और शुरू में हम बना लेते हैं एक आंसर वेरिएबल फॉल्स है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू जीरो से रेंज तक, ठीक है। रेंज तक चलाने के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो यहाँ बेस केस इसमें डिफाइन होएगा, कैसे हम करेंगे, अभी अभी करते हैं। कि जो हमारा आंसर है, अगर तो वो रिटर्न करता है हमारा हेल्पर फंक्शन आई प्लस क्या, आई प्लस इंडेक्स जो भी हमारे पास आ रहा है एन और ए आर, अगर तो ये ट्रू हुआ एक बार भी, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारी एक, मैंने बताया था ना ऊपर तीन वाला केस, इसमें कि एक केस में तो वो मैच हो गया था ऑप्टिमल वगैरह, तो उसके थ्रू हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, राइट। तो ये अपने एक तरह सूडो कोड है। जो बेस केसेस है ना, बेस केस, बेस केस क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ। बेस केस एक तो होएगा कि अगर हमारा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर हमारा इंडेक्स बराबर हो गया एन माइनस वन, मतलब लास्ट पोजीशन पे, तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये थे हमारे दो बेस केसेस होंगे बस ये, और ये था हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन, ठीक है। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होएगी ना, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होएगी वो होएगी एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए, मतलब हर एक वैल्यू जो होएगी इंडेक्स पे, उसकी अकॉर्डिंग हमारी जंप्स होएगी, तो हम उतनी जंप्स मार सकते हैं। तो मतलब किसी इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम समथिंग जंप्स मार सकते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल चल जाएगी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होएगी वो स्टैक स्पेस होएगी, जो कि ऑलमोस्ट साइज के बराबर होएगी हमारे जो भी एलिमेंट की बने। तो ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसे कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका साइज ले लेंगे जो भी हमारे पास एरे गिवन है नम्स नाम से। फिर हम अपना हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे मैंने बताया था, जीरो इंडेक्स से एन साइज और नम्स, ठीक है। तो अब हेल्पर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। हम एक बुलियन रिटर्न टाइप होएगा हमारे हेल्पर फंक्शन का, और इंडेक्स होएगा एन होएगा, और जो हमारा एरे हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होएगा, हम रेंज डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने उधर बताया था, एरे ऑफ इंडेक्स, ठीक है। ये हमारी रेंज होगी और हम एक आंसर बनाएंगे कि बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिला, हम मान रहे। फिर हम फॉर लूप लिखेंगे कि इंट आई इज इक्वल टू जीरो से रेंज तक, कि हम कितनी जंप मार सकते हैं, या सिंप्लिसिटी के लिए वन से लेके
रेंज तक कि हम इतनी जंप्स मार सकते हैं। और हम चेक करेंगे फिर कि इफ जो हम जंप मार रहे हैं अपना जो इंडेक्स है प्लस आई, अगर तो वो लेसर देन एन है, तभी हम आंसर इज इक्वल टू आंसर और हेल्पर ऑफ इंडेक्स प्लस आई एन एन ई आर आर। ठीक है, ये मैंने बस एक चेक लगाया थोड़ा सा और ऑप्टिमल करने के लिए सोल्यूशन को कि आउट ऑफ बाउंड ना जाए, और यहाँ से हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा कि अगर एक बार भी वैल्यू हमारी पहुँच गई एंड इंडेक्स तक तो आंसर ट्रू हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे। तो इसके बेस केसेस क्या होंगे कि अगर जो हमारा इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अदरवाइज इफ जो हमारा इंडेक्स है वो इक्वल टू एन माइनस वन, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये था हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन। अब इसे रन करके देखते हैं। तो एक्सेप्ट हो गया। अभी ये ना टीएलई देगा क्योंकि मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल है। तो हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किसके थ्रू, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोचेज होती हैं। कौन कौन सी? एक तो मेमोइजेशन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी हम मेमोइजेशन के थ्रू करके देखते हैं। तो मेमोइजेशन में क्या होता है, हमें कुछ शटल लाइन ऑफ कोड्स का चेंज करना होता है। हम एक 2D वेक्टर बना लेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना होता है हमारे चेंजिंग पैरामीटर्स क्या हैं। तो जो हमारे चेंजिंग पैरामीटर्स है वो है हमारे सिर्फ इंडेक्स वैल्यू कि हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रहते हुए कितनी जंप्स मार सकते हैं। तो हम एक 1D वेक्टर बना लेते हैं टीपी नाम से, और उसे हम साइज दे देते हैं एन से, और हर एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। अब हम डीपी वेक्टर को पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अपडेट करते हैं वेक्टर इन %dp बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ dp ऑफ इंडेक्स इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब ऑलरेडी उस प्लेस पे वैल्यू आ चुकी है उस इंडेक्स में। ये हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए करते हैं। ठीक है, और फिर हम इस हेल्पर फंक्शन को अपडेट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न क्या करेंगे, डीपी ऑफ इंडेक्स इक्वल टू आंसर, मतलब असाइन कर रहे हैं, रिटर्न आंसर कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं डीपी ऑफ इंडेक्स को। अभी से रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। तो ये मेमोइजेशन के थ्रू पास हो रहा है। तो हम इसकी टैबुलेशन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, तो वो आप ट्राई करना। ठीक है, तो फिर अभी मैं इसकी अगली अप्रोच बताता हूँ आपको किसके थ्रू, पोजिशनल डिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर। तो पोजिशनल डिस्टेंस अप्रोच में क्या होगा, हम अ, अभी एट जीरो इंडेक्स पे हैं, तो हम एक वैली की तरह इसे इमेजिन करेंगे कि जब हमारी वैली आएगी, मतलब वैली मतलब जीरो जो भी वैल्यू आएगी ना इंडेक्स पे जीरो आएगी, तो मतलब हम उससे आगे नहीं जा सकते, तो वैली होएगी। तो अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हम एट मैक्स 3 जंप ले सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ यहाँ जा सकते हैं एंड यहाँ जा सकते हैं। राइट, तो जब हम 2 पे जाएंगे, ये बना 2 पे जाएंगे जब हम, तो 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, या तो हम 1 पे जा सकते हैं या तो हम 0 पे जा सकते हैं। तो मैं मार्क कर देता हूँ 2 से 1, 2 से 0। ठीक है, तो हम 2 ओवर हो गया। अब हम 1 से कहाँ तक जा सकते हैं, 1 से हम 0 तक जा सकते हैं। राइट, तो 3 का ये वाला हो गया। इसमें क्या हमको पता चला कि हम 3 से 2 जा सकते हैं, 2 से हम 1 जा सकते हैं, 1 से 0, 0 पे वैल्यू आ रही, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, मतलब ये वाला फेल हो जाएगा, और 2 से 0 ये वाला ही फेल हो जाएगा, मतलब ये वाली अप्रोच ही फेल होगी, मतलब ये वाला पार्ट फेल हुआ। और जब हम 3 से सेकंड वाली, मतलब 3 से 2 जब मारेंगे, तो हम 1 पे आएंगे, 1 के बाद हम फिर 0 पे जाएंगे, ये वाली भी पार्ट फेल होगा। तो अगर हम 3 जंप मारते हैं तो वो हम 0 पे आ रहे हैं, ये वाला भी फेल होगा। तो मतलब 3 वाला नहीं,
ठीक नहीं है, मतलब ये वाला हमको अपने डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जाएगा। तो अब हम 2 से देखते हैं, अगर हम 2 से या तो हम 1 जंप मार सकते हैं या तो 2 जंप। तो 2 से भी नहीं हम पहुंच सकते, क्योंकि 1 आएगा, 1 भी वैली की तरफ जा रहा है एंड ये भी। ठीक है, अगर हम 1 से देखें तो 1 से हम 0 पे जा सकते हैं, तो वो भी वैली आ गई। तो मतलब हमने तीनों पोजीशंस ट्राई करी, जो भी पहले फर्स्ट से ट्राई करी वहां से भी नहीं हुआ, 2 से भी नहीं हुआ एंड 1 से भी नहीं हुआ। तो अगर 0 वैली से हम कहाँ जा सकते, तो हम इस तक पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए हमारा इसमें आउटपुट जो है फॉल्स है। सिमिलरली अगर जो हमने ऊपर एग्जांपल करा था ना, तो ये हमारा एग्जांपल था जिसमें हमारी ट्रू आ रही थी। तो अगर हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ, 1 यहाँ एंड 4 यहाँ। तो 2, 3, 1, 1 एंड 4। तो मैच कर लेते हैं इसे। तो जब हम 2 से 3 जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, जब हम 0th इंडेक्स पे या तो हम एक जंप ले 3 पे जाएं या तो हम 1 पे जाएं। तो अगर हम 2 से 3 की तरफ जाते हैं, तो एक ये पॉसिबिलिटी है और एक पॉसिबिलिटी है या तो हम यहाँ हैं। तो पहली वाली को देखते हैं 3 से। तो जब हम पहली वाली में 3 को रेड पेन से दिखा देता हूँ, जब हम 3 से देख रहे हैं, 3 से हम या तो यहाँ आ सकते हैं या तो हम इस वाली पे आ सकते हैं या तो हम इस वाली पे। तो आप देख सकते हो हमने 2 स्टेप में ही लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया। अभी इस टाइम मैटर क्या कर रहा है कि हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच पा रहे हैं, तो इसलिए हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर हम अदर को देखें, ये वाली तो रिटर्न कर रही है। ये वाली देखते हैं कि जब हमने सेकंड 3 से दूसरी जंप मारी, तो हम 1 यहाँ से 1 मारेगा, तो ये भी पहुंच रहा है, मतलब सेकंड भी पहुंच रहा है। सिमिलरली ये भी पहुंचेगा एंड 3 वाला सक्सेसफुली पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें ट्रू आ जाएगा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो हम ना शुरू में एक रीचेबल वेरिएबल ले लेंगे, रीचेबल कि हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच पाएंगे या नहीं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जब हम 0th इंडेक्स पे हैं, तो एट मैक्स हम कितनी जंप मार सकते हैं, हम 3 मार सकते हैं ना, यहाँ, यहाँ एंड लास्ट वाला। तो रीचेबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो 3 से हम आगे कितनी मार सकते हैं, 0 नहीं मार सकते। तो इसके लिए रीचेबल अपडेट नहीं होएगा। सिमिलरली यहाँ से भी हम एक ही जंप मार सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब कौन से इंडेक्स तक जा सकते हैं। इधर देखते हैं 0, 1, 2, 3, तो एट मैक्स हम तीसरे इंडेक्स तक गए हैं अभी तक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, 1 से भी हम तीसरे पे जा पा रहे हैं, 2 से भी हम एट मैक्स 0 पे, और 3 से भी। और अगर इसका ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा ये जो रीचेबल है, अगर वो लेसर देन है आई से, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हम आगे रीच ही नहीं कर पाएंगे लास्ट इंडेक्स पर। और देख भी सकते हो कि रीचेबल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3, इस वाले केस में 3 है, और वो छोटा है इसके इंडेक्स से 3 से, एक तरह से इक्वल भी नहीं है। तो जब हम हर एक वैल्यू को देखते हो कि हम कितनी जंप मार सकते हैं, उससे 3 के लिए देखा हमने 3, 2 के लिए भी 3, 1 के लिए भी 3 एंड 0 के लिए हम नहीं मार सकते, तो रीचेबल 3 रहेगा। हम 4 के लिए देखेंगे ना कि रीचेबल की वैल्यू क्या है, 3। और अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ यहाँ पे 4 इंडेक्स है, 4 वैल्यू नहीं कह रहा हूँ, इंडेक्स वो छोटा है, मतलब रीचेबल छोटा इंडेक्स है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो ये हमारी सिंपल सी अप्रोच रहेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी, और स्पेस हम इसमें कुछ ले नहीं रहे, तो कांस्टेंट स्पेस है। तो समराइज कर रहा हूँ कि हम देखेंगे अगर वैल्यू आ गई, 0 आ गया, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे और हम रीचेबल के थ्रू ट्रैक रखेंगे। तो इसका कोड डिस्कस करते हैं अब हम। सबसे पहले हम साइज ले लेंगे जो भी हमको एरे गिवन है, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेंगे रीचेबल। शुरू में हम 0 ले लेते हैं कि हम नहीं, अभी हम 0th इंडेक्स में हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, हम देखेंगे कि इफ हमारा जो रीचेबल है बेस केस, वो लेसर देन आई से, तो रिटर्न कर दो फॉल्स कि हम नहीं पहुंच पाए। अदरवाइज जो हमारा रीचेबल होएगा वो मैक्सिमम ऑफ रीचेबल कॉमा नम्स ऑफ आई, राइट, कि हम उस इंडेक्स से कितनी जंप मार सकते हैं वो।
और अगर तो ये सक्सेसफुली पहुंच गया मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं। तो ये था, अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एरर क्या आ रहा है कि हमने ये देखना कि रीचेबल उस इंडेक्स से कितना दूर जा सकता है, मतलब कितनी जंप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आई प्लस करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स से कितनी जंप मार सकते हैं आगे तक, तो वही मैक्सिमम रीचेबल की वैल्यू होगी। और इसे रन करते हैं और ये सबमिट हो गया। तो ये थी हमारी ऑप्टिमल अप्रोच इस प्रॉब्लम की। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर थी। ओके।